सभासद यहाँ का, सांसद यहाँ का और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ की, सब कुछ यहाँ का, मिनिस्टर यहाँ के, फिर भी सड़क नहीं बनी तो क्या फायदा यहाँ। प्रधानमंत्री अगर योगी बने ना मुझे अच्छे लगेंगे। मोदी जी एक दो दफा और आएंगे, ये भी मेरा दावा है। पब्लिक के दिमाग में तो यही है कि 800 का सिलेंडर हो चुका है, पब्लिक खुश हो रही है, पर पब्लिक को ये पता है जब जीत जाएंगे तो ये 1300 ही बढ़ जाएगा। जो स्थिति इमरानी जी इतनी बातें करती थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, आज सिलेंडर के रेट क्या है ये तो बता दो। आज कहाँ गई, वो बोलती नहीं सिलेंडर के बारे में। वो एक इंसान है, भगवान राम को उसको कैसे कंपेयर कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो मनुष्य है, इसको इनको यदि पब्लिक ये कहेगी कि ये राम है तो ये तो गलत है। सरकार मुझे नहीं चाहिए जहाँ गरीबों का पैसा मार के बैठ गई हो सरकार। मैम सारा कंपनी वाला जो घोटाला था वो तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था, भाजपा की सरकार में थोड़ी हुआ है। 370 अगर कश्मीर से हटा सकते हैं तो पैसे क्यों नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं। कहाँ गए पैसा इतना सारा। ये तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना है और ये जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल बनेगी। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय मेरठ शहर में है और हम लोग मौजूद हैं मेरठ लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा मेरठ कैंट में, और मेरठ कैंट का ये सदर बाजार का इलाका है। यहाँ पर हम व्यापारियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी कौन सी बातें हैं जिन पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है, जाना चाहिए। ऐसे वो कौन से तमाम मुद्दे हैं उसको जानने के लिए हम यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे। अब इस सीट का आपको गणित बता देते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और सपा और कांग्रेस के गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में है। तो पूरा समीकरण क्या है ये जानने के लिए चलिए व्यापारियों के पास चलते हैं। क्या नाम है मैडम, आपका नाम क्या मेरा है? नाम नंदा है। हाँ? नंदा नाम है मेरा। अच्छा, तो आप ये दुकान मेरी अपनी है। काहे की दुकान? ये मेरी इसकी है, ये जो कपड़ों की दुकान है ये मेरी। कपड़ों की दुकान है। तो ये बताइए कि जब चुनाव आते हैं तब क्या नेताओं का रुख रहता है जनता के नेता प्रति? का रुख तो ऐसा हो जाता है कि वो जैसे सोचते हैं कि हमारे घर के अपने वो अपने हों, ऐसी बातें करते हैं वो तो, कि भाई ये करना है, वो करना है, ये करना है। जब जीत जाते हैं तो बस फिर तो कोई पूछता नहीं, कि सामने भी खड़े रहोगे तब भी नहीं कहेंगे कि ये बंदे ने मुझे वोट दी है। अच्छा, हाँ, अपना भला करते हैं देखो इस टाइम तो। यहाँ पे बीजेपी से कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ है पता चला आपको? हाँ, ये जो अनिल धवनकर हैं, हाँ। जो ये थे नाटक में थे, हाँ। राम जी जो बने थे। हाँ, हाँ, ये अयोध्या भी पहुंच गए थे, अब वो इलेक्शन में आ गए हैं। तो क्या लग रहा है कि वो भगवान राम की इमेज लेके आए हैं? नहीं, राम के लिए तो देखो राम चीज़ तो अलग है, ये तो मनुष्य है। इसको इनको यदि पब्लिक ये कहेगी कि ये राम है तो ये तो गलत है। राम तो अपनी जगह है, राम ने ये नहीं कहा कि मेरा प्रचार करो, ये करो। वो तो एक जगह बैठ गए थे, बाकी यहाँ की जितनी जनता थी वो उनकी श्रद्धा थी कि ये राम है। लेकिन अब ये जो बन के राम है, ये मैं इसको नहीं कहती कि ये राम है। ये तो एक हमारी तरह आम आदमी है। आज ये जीत जाएंगे तो ये भी अपना अपना सीधा करेंगे। पब्लिक को क्या मिला ये बताइए आप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। यहाँ पे और दूसरी समाजवादी की तरफ से वो कैंडिडेट हुई हैं, यहाँ की महापौर रही हैं सुनीता वर्मा। अब देखो सुनीता वर्मा, देखो मैं तो इतना नहीं है, मैं अपनी दुकान से ही मतलब रखती हूँ, पर ये जाते हैं। पर मेरा ये मतलब है कि जो भी जीतेगा वो अपना ही जीतेगा, ये पब्लिक के मतलब का कोई नहीं है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे इसका सापा का कोई भी हो, करेंगे अपने मतलब के लिए। यदि ये नव आज के जो युग है इनको नौकरी दे दें या ये कुछ ऐसा कर दें स्टूडेंट के लिए कुछ कर दे तो इतना वो ना बवाल हो, बस जीते और अपना पल्ला सीधा करा। ऐसा क्यों लग रहा है? अपने नहीं है, ये आज की बात थोड़ा है, ये तो 2024 चल रहा है। ये तो बहुत साले की बात आ रही है, कब से कांग्रेस से भी चल रही है, बीजेपी भी चल रही है, सब चल रही है। सब अपना भला करते हैं, अपनी पार्टी का करेंगे और अपना करेंगे बस, और क्या है। पब्लिक के लिए क्या करा ये बताइए। अब बहुत से युवा कहते हैं कि युवा कहते हैं हम खाली पढ़े हैं। आजकल के कितने पढ़े लिखे, मैं खुद एमए हूँ, मैं एमए हूँ। मेरे को ये नहीं है कि मेरी दुकान है, सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने थोड़ा सा ये है कि अपने टाइम पास करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैं तो आगे के लिए जो युवक है उनके लिए सोच रही हूँ कि उनको क्या मिलेगा, ये चीज़ है। यदि ये पब्लिक सारी मिलके ये सोचे भी आके जो अब खाली बैठे हुए हैं उन्हें कुछ मिल जाए तो बात है। गरीब तो गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। पर यह है कि इनकी पार्टी जो है बीजेपी जी कोई भी जीते, ये अपने सदस्य को ही आगे बढ़ाएंगे, बाकी क्यों नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, तो ये जो बीजेपी सेंट्रल में है और यहाँ पे स्टेट में है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, काम कैसा हो रहा है? नहीं देखो, हमारे स्टेट तो ये है, यह मेरठ का, मैं तो अपने मेरठ से मतलब रखती हूँ। हमारे मेरठ में तो सब सही चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई योगी हो को उठे चाहे मोदी उठे, कोई भी करे, काम तो सही चल रहा है सारा। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि योगी सही नहीं है, योगी अच्छे हैं, अच्छे कर रहे हैं।
पर यह है कि जो भी हो, जात पात का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए इसमें, सब एक ही होना चाहिए। वोट के टाइम पे तो सब एक हैं, और वैसे सब यूँ कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ हाँ। तो यही हो रहा है कि मेरठ में पॉपुलेशन जो है मुस्लिम और दलित नहीं। वोटर ज़्यादा हैं। ये चीज़ गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। देखो, मैं तो अपने लिए सोच सकती हूँ, ये बात बता रही हूँ, मेरे नॉलेज में तो ये है, ये कुछ ऐसा नहीं है, सब एक ही होना चाहिए। जब स्कूल में सब बच्चे सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सब एक ही जात में पढ़ते हैं ना स्कूल के अंदर, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो, ड्रेस एक ही होती है। तो मैं ये भी चाहती हूँ हर युवा को एक ही चीज़ होनी चाहिए। युवा भी जितने भी हैं जो खाली हैं उनको सहयोग मिलना चाहिए, बस। आज के जो युवा है वो जो खाली बैठे हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। आज जो पढ़ा लिखा इंसान है वो भी रिक्शा चला रहा है, बताओ। तो ये बीजेपी या चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये मतलब के लिए है सब अपने। आज सिलेंडर 800 रुपये का कर दिया है, कल बीजेपी जीत जाएगी तो वो फिर सिलेंडर 1500 को बैठ जाएगा, चाहे वो कांग्रेस है चाहे कोई भी हो। सिलेंडर तो ये वो आज कर दिया है ना, ये पब्लिक के दिमाग में तो यही है कि 800 का सिलेंडर हो चुका है, पब्लिक खुश हो रही है। पर पब्लिक को ये पता है जब जीत जाएंगे तो ये 1300 को ही बढ़ जाएगा। सबको पता है चुनाव आ रहे हैं इसलिए। सबको देखो, ये चीज़ तो देखो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सबको पता है कि ये तो बस जब तक चुनाव है, जब तक सब है। अभी आप इनसे कह दो सड़क में गड्ढा है तो भरवा देंगे, जब ये जीत जाएंगे तो वो जब गड्ढा हो चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ को। पर मैं आज भी कहूँगी जो आजकल के युवक हैं उन्हें उनका पूरा वो मिलना चाहिए सपोर्ट। वो कभी कोई इंसान खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के जो रिक्शे वाले भी मैंने देखे हैं, पढ़े लिखे हैं, MA रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, महंगाई है क्या? महंगाई क्यों नहीं है? GST है, सब चीज़ें, महंगाई क्यों नहीं है? सस्ताई कब है? महंगाई तो है ही। आप तो आज ही तो सिलेंडर करा है, ये 2-3 हफ्ते में तो सिलेंडर इन्होंने कम करा है, वैसे तो महंगा था ये। क्यों नहीं है? महंगाई से तो मारेगा। एक तो नोटबंदी हुई थी जब इंसान पागल हो गया था, नोटबंदी से ही इंसान सबसे नीचे गिरा है, मेरा मतलब ये है। वो तो कह रहे थे इससे काला धन जो है वो निकल गया सारा। अरे काला धन किसका निकला है आप बताओ? अमीरों को तो निकला है, जिन्होंने जोड़ रखे थे। गरीब तो वहीं का वहीं है, गरीब कहाँ है? गरीब तो जहाँ था वहीं का वहीं है। अब आप गरीब से जाके पूछो कि उसने कोई काला धन दबा रखा है, ये अमीरों के पे है। अमीरों ने दबा रखा था ये काला धन, गरीबों ने कहाँ दबा रखा था? अब जिनने दबाया तो वो कह रही, सरकार कह रही कि उनका बाहर निकल आएगा। कहाँ है? सब ने अपनी जेब भरी है। कोई भी हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का, जो भी, मैं आज भी ये बात कह रही हूँ, सब लोगों ने अपनी जेब भरी है। आम आदमी जैसा था ऐसी ही है, वो रोज रोटी कमाना, उसको वो करना, उसे कोई मतलब नहीं है। वो आज भी जाएगा तो जब कमाएगा जब उसे 2 रुपये मिलेंगे, बस। ये सब तो मोटी कमाई वालों के लिए है जो अमीर बने हुए हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है वही तो होता है, जो पब्लिक चाह रही है वो कभी हुआ है? सड़कें यहाँ रो रो के बनाई हैं, अभी बॉम्बे बाजार की सड़क नहीं बनी, देख लो वहाँ पब्लिक गिर रही है, रो रही है, कोई मतलब ही नहीं है। बस आ गए नेता लोग, हाँ लो अबे उठा के दिखा रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट यहाँ की, सब कुछ यहाँ का, फिर भी यहाँ पे लोग रो रहे हैं सड़क बनाने के लिए। शर्म आनी चाहिए यहाँ के लोगों को भी और नेताओं को भी। किस लिए बना रहे हैं? कि हमें सुविधा मिले या हमें साले परेशानी हो? आज के दिन हम इनके वो हैं, क्या फ़ायदा जब इतने यहाँ का सभासद यहाँ का, सांसद यहाँ का, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ की, सब कुछ यहाँ का, मिनिस्टर यहाँ के, फिर भी सड़क नहीं बनी तो क्या फ़ायदा यहाँ का? अच्छा, यहाँ पे जो सांसद रहे थे अग्रवाल साहब, वो तो 3 बार के रहे, काम नहीं कराया। क्या काम कराया? अब जब इलेक्शन का टाइम आया तो सड़कें बन गई, नहीं तो सड़कें नहीं बनी थी। अब भी बॉम्बे बाजार की सड़क नहीं है, वहाँ जाके देखो आप, हालात देखो क्या हाल है। और वहाँ वैसे तो भगवान का नाम ले रहे हैं, राम जी राम जी। हनुमान जी की सड़कें ठीक नहीं हो रही, इनसे क्या राम जी का परमिशन लगा रहे हैं? हनुमान जी के सामने सड़कें नहीं बनी हुई इनकी, क्या फायदा? राम जी का, भगवान का नाम ले रहे हो, पब्लिक गिर रही है। पब्लिक तो वहाँ आएगी, भगवान का नाम लेगी, राम का नाम लेगी, हनुमान जी का लेगी, वहाँ की सड़क नहीं बन रही। इनसे क्या फायदा? शोर मचा रहे हैं, झंडे ले लेके हल्ला मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई फायदा इन चीज़ों का? तो यहाँ पे जो अलग अलग तरीके की पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं, सर बीजेपी हमें क्या लेना? हमें तो इस वक्त जो सेंट्रल में, हमें उससे बात करनी है। हमें फालतू की बात नहीं करनी कि कौन कहाँ क्या खड़ा है। हमें तो जो गवर्नमेंट, हम जिसको वोट दे रहे हैं, उससे हम चाहते हैं कि वो क्या कर रही है। हमें दूसरे से क्या लेना देना? हमें तो उससे लेना जो पार्टी बैठी है और जो काम कर रही है। अगर हम ऑपोजिशन में भी वोट दे रहे हैं तो हम तो उससे चाहते हैं कि वो क्या कर रही है। इससे क्या मतलब है? आप बात को घुमाते हो, लोगों को घुमा रहे हो, गुमराह कर रहे हो, ये क्या फायदा? मुद्दे पे आओ, जो चीज असलियत है जमीन पे है। हवा में उड़ने से ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर दिया, क्या फायदा? जब पब्लिक गिर रही है, रो रही है, मर रही है, लोग कुछ करने को तैयार ही नहीं। क्या है? वोट मांगने की जरूरत नहीं है सर। अगर आपने काम करा है तो बिना कहे मिलेगी वोट। पब्लिक दिल से देती है वोट, कभी मांगनी नहीं पड़ती सर। चीज वो करो जो दिल से खुशी से दे वोट। ये क्या जबरदस्ती? ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ये बातें कह के लोगों को गुमराह हो रहा है। क्या फायदा इस चीज का, ये बताइए। सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, ये सर किया। राम मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, प्रभु का नाम पर, लेकिन जो काम असली है वो भी तो करो। करने वाले भी तो काम है सर, दुनिया में काम तो बहुत हैं, काम करने वाला भी तो चाहिए। कहने से तो सब कुछ कह देगा। मैं भी कह दूंगा जी कि मैंने वोट दिया,
क्या फायदा उस वोट का जब काम नहीं हो रहा है? तो 3 साल से वोट दे रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है बताओ मुझे आप तो खुद मेरठ के वासी हो गए, आपको पता होगा क्या हालात है। अब इससे ज्यादा हम और क्या कह सकते हैं सर, कुछ कह नहीं सकते ना सर। बड़ा नाराजगी लग रही है। सर नाराजगी क्या है सर, जो दिल से काम होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा ना सर। कहने को क्या है, नाराजगी यही है। आम जनता को क्या चाहिए, इनसे क्या पैसे ले रहे हैं, हम इनके जेब में से पैसे निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? पैसा आता है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा आता है, सड़कों के लिए पैसा आता है, तो कहाँ लगता है हमें ये तो बताओ। आप कह रहे हो कि जी पैसा नहीं खाते, तो पैसा गया कहाँ फिर? वो सड़कों पे लगाओ ना पैसा, पता तो चले। मैं नहीं कह रहा सर, पब्लिक कह रही हनुमान है चौक की कि सड़क देख लो, हनुमान यहाँ मंदिर है, हनुमान चौक का मंदिर, जाके सड़क देखो कैसी हो रही है। आज तक नहीं बनी सड़क, 1 साल से देख रहा हूँ रोज वहीं साइकिल में गड्ढे, इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं मंदिर के पास, खास मंदिर के पास। बताओ, हनुमान चौक पे जाके देखो, आप जाओ, विधायक सांसद कोई काम नहीं कराते। कोई नहीं कराता है यहाँ पे। देखो 1 साल से ऊपर हो गई सड़क टूटी हुई वहाँ की। आप जाके देखो, कैमरा लगाओ वहाँ पे, आपको पता चल जाएगा सड़क टूटी कैसी हालत हो रही सड़क की। नहीं, हम तो दिल्ली से आए हैं, स्पेशली अलग अलग शहरों में जा रहे हैं लोगों से। सर अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हो, पर लेकिन सर ये अच्छाई का फायदा तब हो जब ये ऊपर तक सुनाई दे। ये ऊपर ही यहाँ तक सुनाई देगा। अरे सर कुछ नहीं सुनाई देता सर, ये 2 दिन की बात आप भी शांत होके बैठ जाओगे। ये सब टीपीआर बनाने के धंधे हैं सर, कुछ नहीं है। हमें नहीं लगता कुछ होगा, ये रोजाना हम तो पक गए सर। यहाँ पे वैसे कैसे होगा फिर बदलाव? सर यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड लगता है। अभी पेरिस सिनेमा हॉल पे कम से कम 1000 दुकानें बन रही हैं। कैसे बन रही है मुझे ये बताओ? वहां पे कैंट क्या सो रहा है क्या? अभी आदमी एक ईंट लगा ले, एक ईंट नहीं लगने देगा कैंटोनमेंट बोर्ड। और वो बन रहा है, कैसे बन रहा है? नेताओं के पैसे तो लग रहे हैं। ये कौन है, बीजेपी के कौन है हमें नहीं पता, पर लेकिन बन तो रहा है। किसके उस पे बेस पे बन रहा है मुझे बताओ ना। वहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई पत्रकार नहीं जाता? खोल के जाओ ना, वहाँ खुलवाओ बोलो दरवाजे। क्यों? नोट बटे हुए हैं इसलिए कोई बोलता नहीं है। ये प्रजातंत्र थोड़ना सर, ये नेताओं का तंत्र है। अब यहाँ सब भिखारी भूखनंगे हैं बस। ये इनके जेब गर्म कर दो तो बस सही है, बाकी अगर नहीं हो तो तुम्हारे दीवार उठा देंगे। कोई फायदा थोड़ा सर, कुछ नहीं है, बेकार है सब बातें। अच्छा, ये जो मौजूदा अभी सरकार चल रही है, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है क्या? सर मुझे क्या पता है, तो आपको भी पता है कि महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी, इसमें मेरा क्या रोल है इसमें, ये बताओ नहीं, ना। आप बताइए, आप एक इंडिविजुअल हैं। आप खुद आप तो खुद पत्रकार हो, आपको पता नहीं कि आप क्या चीज कब क्या रेट ले रहे थे? ये तो आपको भी पता है, पूछने की जरूरत क्या है, तो साफ दिख रहा है। जनता सर परेशान है। अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है अच्छा, तो कुछ करवा भी रही है गलत। पर लेकिन जिन लोगों के साथ देखो ना, जिस गरीब आदमी के साथ जिनने वोट दिया है मोदी जी को ईमानदार समझ के, उनको ये हालात देखने पड़ रहे हैं कि आदमी सिलेंडर आज की डेट में ले रहा है। जो स्थिति इमरानी जी इतनी बातें करती थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, आज सिलेंडर के रेट क्या है ये तो बता दो। आज कहाँ गई? वो बोलती नहीं सिलेंडर के बारे में। आप बताओ शाम में कितना बुरा हाल हुआ है, लड़कियों के साथ क्या हालात हुए हैं, पर लेकिन उसके लिए मोदी जी के पास एक शब्द नहीं है कहने को। वैसे इतने बड़े बड़े 56 इंच का सीना चाड़ रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं, और लेडीज के बारे में एक बात नहीं कही उन्होंने। शर्म आनी चाहिए। क्या बात यार, प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, असम के लिए 2 शब्द नहीं कह सकते थे लेडीज के? मणिपुर के लिए 2 शब्द नहीं कहा जा रहा उनसे? क्या यार, क्या बात, इतनी बढ़िया, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, ऐसे इलेक्शन में बातें करते हैं, 2 शब्द नहीं निकले लेडीज के लिए। गलत बात, हम नहीं मानते ये एक प्रधानमंत्री ऐसी बात कर सकता है। इतने बड़े, वैसे तो मंदिरों में जा रहे हो आप, मंदिर में दिखावा क्या करना है? एक बारी वहां जाके एक बारी किसी को सहानुभूति तो दे देते कि इतने बड़ा कांड हुआ है। कोई पब्लिक, कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। क्या यार, कुछ नहीं, बेकार है। अच्छा मैडम, एक बात बताइए। हाँ भाभी, उनसे भी पूछते हैं। आप एक बात बताइए। पूछो ना मैडम। सुनिए। एक महिला वोटर होने के नाते क्या महसूस करती हैं इस सरकार में? क्या महंगाई बढ़ी है? नेता सुनते हैं, लोगों के मुद्दे सुनते हैं? महंगाई तो बढ़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि क्या हुआ है, ऑनलाइन हो गया है सब सिस्टम, ठीक है। ऑनलाइन से शॉप वाले भी परेशान है। जब बंदा घर से निकलता था, कितने बंदों को रोजगार मिलता था, आप खुद सोचो। अच्छा किया है ऑनलाइन का, बट अच्छा तो तब है ना जब अपंग को मिले वो फैसिलिटी। अब कौन ले रहा है वो फैसिलिटी? सब नॉर्मल बंदे ले रहे हैं, तो किसका बेनिफिट हो रहा है आप बताइए? इससे क्या हुआ है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? इसलिए बढ़ी है क्योंकि बंदा घर से निकलता था, रिक्शे वाले को काम मिलता था, ऑटो वाले को काम मिलता था, मार्केट में आता था, 2 चीज ज्यादा पसंद आती थी वो खरीदता था, ठीक है। ठेले, चाट, टिक्की, गोलगप्पे वाले सबके यहाँ खाता था। अब क्या है, घर में बैठा हुआ है बंदा। जो हाई फाई होटल वगैरह वाले, उनका तो बढ़िया चल रहा है, ऑनलाइन घर पहुंच जाता है सब सामान। और जो बेचारे ठेले वाले, इनका क्या हो रहा है? ऑटो वाले का क्या हो रहा है? क्यों रो रहे हैं? रिक्शे वाले क्यों रो रहे हैं अभी? तो मेरे को तो बस यही लगता है सर। बाकी सरकार ने अच्छा भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन ना कुछ चीजें गलत भी की हैं। क्या गलत है?
तो अभी तो मैंने आपको बताया क्या क्या गलत अच्छा है। क्या है? अच्छे का ये है कि भाई सड़कें फिर भी बनी है, ऐसा नहीं है कह सकते कि नहीं बनी है, सड़कें बनी है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ना प्राइवेट कर दी है, वो भी चीज़ गलत हुई है सर। क्योंकि क्या है, देखो जिन जो पेंशन बंद हुई है, आप एक बात बताइए, इतनी महंगाई के दौर में गवर्नमेंट जॉब तो बंद हो गई है, तो कोई भी लड़का हो, आप हो तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे उस कंडीशन में या अपने बच्चों पे खर्च करेंगे पैसा? आप जवाब दो इस बात का। आपके पास भी तो जवाब होगा ना इस बात का। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होता था, पेंशन आती थी तो जो बड़े बूढ़े थे या फिर जो मतलब इनकी एज हो गई थी, वो सेफ रहते थे। ठीक है, उनकी बच्चे भी उनकी सेवा करते थे, सब कुछ करते थे। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है, इसमें ये हुआ है कि जब बूढ़ों के पास पैसा ही नहीं होगा तो बेचारे परेशान ही रहेंगे ना, वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते, तो उनकी पेंशन बंद नहीं होनी थी। ठीक है, दूसरी बात, ऑलमोस्ट कितनी सारी जॉब है जो प्राइवेट हो गई, अब से पहले क्यों नहीं हुई थी वो प्राइवेट? अगर इतनी प्रॉब्लम थी, वो तब से क्यों पेंशन चली आ रही थी, तब से क्यों नहीं प्राइवेट हो रहा था वो सब कुछ? तब से भी तो होना चाहिए था ना, अब क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है? जी, क्या नाम है भाई साहब? उमंग मित्तल। बताइए उमंग जी, पहले तो बताइए मेरठ में चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ। इस टाइम जो प्रत्याशी हमारे यहाँ खड़े हुए हैं वो श्री राम जी खड़े हुए हैं हमारे। हाँ। जो हमारे रामायण के श्री राम जी हैं, अरुण गोविल जी, उनका बहुत ही अच्छा प्रचार चल रहा है और उनकी ही हमारे को जीत की कामना है। वो विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि वो तो उनसे मिलने कौन आएगा, उनको तो पता ही नहीं है शहर के बारे में। अगर हम आपको बताएं तो वो मेरठ के ही रहने वाले हैं, उनका जन्म मेरठ का ही है, काम उन्होंने बॉम्बे में करा है, रहने वाले मेरठ के ही हैं, वो यहीं के लिए पड़े बड़े हैं और यहीं के लिए काम करेंगे। और इस टाइम जो वो काम कर रहे हैं और जो हमारी भाजपा की सरकार कर रही है डबल इंजन की, वो कोई नहीं कर पाएगा और ना ही आगे कोई कर पाएगा। अच्छा सर, अभी हम कुछ बाकी दुकानदारों से भी पीछे मिल के आए, उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है इस सरकार में। महंगाई तो देखिए बढ़ेगी, उसके साथ व्यापार भी बढ़ रहा है, समस्या दूर भी हो रही है। आप ये देखिए कि दिल्ली जाने के लिए पहले 2 घंटे लगते थे, 45 मिनट लगते हैं, तो अगर सरकार को सुविधा देगी तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही। और आज आप देखिए पिछले 10 साल पहले लोगों पे कितनी गाड़ियाँ थी और आज कितनी है। 2 व्हीलर के मामले में और 4 व्हीलर के मामले में आप देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा है, तो कोई ऐसी बीमारी वो नहीं है, समस्या सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, मेरठ में जो वोटर है, मुस्लिम और दलित वोटर जो है, वो अगर एकजुट हो जाता है तो लोग कह रहे हैं कि वो सपा को फेवर होगा। आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिए, वोटर इनका बटा हुआ है, इनको खुद ही नहीं पता किसको वोट डालना है किसको नहीं। ये जो दलित वोट हैं सारी जाएंगी बीजेपी के हाथ में ही, क्योंकि दलित जो परेशान थे इनसे सपा वालों से, अब सब बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और ये जो मोमडन की आप बात कर रहे हैं, 3 तलाक का कानून इन्होंने ख़त्म कर दिया है, सब शिफ्ट हो रहे हैं, सब बीजेपी के साथ जा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये वो तो महापौर भी रह चुके हैं, सुनीता वर्मा जो महापौर रह चुके हैं, तो उसके बाद अब क्यों नहीं जीते ये बताइए ना आप। अब तो हरिकांत आलूवालिया हैं, अगर इतनी बढ़िया काम करा था तो दोबारा जीतते, क्यों नहीं जीते। हरिकांत आलूवालिया जी की सरकार चल रही है महापौर में। तो जैसे बीजेपी यहाँ पे आरएलडी के साथ लड़ रहा है, वो लोग भी एक गठबंधन बना के, कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन, आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल है, तो क्या कुछ फायदा होगा उनको? आरएलडी अपनी जगह चुनाव लड़ती है, उनका एक जाट अपना समुदाय है पूरा, जाट समुदाय पहले ही भाजपा के साथ था, आज भी भाजपा के साथ है, पर एक आरएलडी ने अपना एक अच्छा निर्णय लिया है भाजपा के साथ जुड़ने का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बहुमत से जीत होने वाली है भाजपा की, अब की बार 400 पार ही है। अच्छा, तो ये बताइए, पिछली बार जो अग्रवाल साहब जो जीते थे करीब 4000 का मार्जिन था बस, तो इस बार वो मार्जिन बढ़ जाएगा? अब की बार कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने की अनुकंपा है गोविल जी की पूरे हापुड़ और मेरठ क्षेत्र में, आप देख के रहिएगा। आपके चैनल से हम माध्यम से ही बताना चाहते हैं कि अब की बार अरुण गोविल जी ऐतिहासिक जीत रचेंगे और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, 400 पार निश्चित है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं स्थानीय लोग कि उनको मुद्दे तो पता ही नहीं है शहर के, क्या काम कराएंगे वो। उनसे भी जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा पहले मुझे जीत जाने दो, फिर मैं लोगों से बात करूंगा। आज ही की बात है, हमारे बाजार से उनकी धर्मपत्नी जी ने एक रोड शो करा है और वो आश्वासन दे के गए हैं कि इस बार जो भी समस्या बाजार के अंदर थी या शहर के अंदर थी या जाम की समस्या थी वो सब दूर करेंगे। देखिए, जो काम करता है उसका काम बोलता है, हमें तो पूरा विश्वास है, भाजपा के साथ है हम। अरे आप बताइए, महिलाओं का तो पक्ष ही नहीं आता है इलेक्शन में। हाँ, कुछ तो बताइए। नहीं, क्या लगता है चुनाव में वोट डालने जाती हैं? वोट डालने जाते हैं। तो क्या रहता है, क्या सोच के वोट डालती हैं? वोट डालने के लिए तो हम इसीलिए जाते हैं कि भाई सरकार जो फैसला ले हमारे देश को और औरतों के उसमें हित में ले, समाज का प्रचार हो और समाज की उन्नति हो जो हो रही है मोदी जी के राज में।
हो रही है मोदी जी के राज में? हो रही है। हम तो नहीं डालते आए हैं और नहीं डालते हैं। क्या अच्छे काम करा रहे हैं मोदी जी? रोड बनवाए हैं, हम्म। बच्चियों के लिए भी करें, हम्म। बच्चियों के लिए फार्म भरे हैं, औरतों के लिए भी भरे जा रहे हैं। सारे एक सुविधा औरतों को भी मिल रही है और पब्लिक को भी मिल रही है। हम्म। मुफ्त राशन मिल रहा है, हम्म। बच्चों की मुफ्त पढ़ाई भी चल रही है। अच्छा, ये जो यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं अरुण गोविल, हाँ जी। तो लोग कह रहे हैं कि वो तो बाहर के कैंडिडेट हैं, तो लोग मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट देख के वोट कर रहे हैं यहाँ पे? कैंडिडेट देख के भी करेंगे, वैसे तो मोदी जी के रास्ते पे खड़े हैं वो, तो मोदी जी के ही जाएंगी वोट तो। अरुण गोविल जी यहाँ पे हैं और रोड शो हुआ, बहुत बढ़िया गया, हमने भी देखा। रोड शो भी अच्छा गया उनका। होगा प्रचार तो उनका हो ही रहा है, अच्छे वोट मिलेंगे। बाकी तो वोट मोदी जी के नाम पे ही है। मोदी जी के नाम पे ही। चलिए, बढ़िया। आपसे बात करें भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, आप बताइए क्या यहाँ का माहौल है? माहौल तो यहाँ का बढ़िया चल रहा है सर। इलेक्शन की वजह से शांतिपूर्वक माहौल चल रहा है। कोई ऐसा नहीं शोर शराबा जैसे पहले ढोल तमाशे होया करते थे। शांतिपूर्वक जो है प्रचार भी हो रहा है और तसल्लीपूर्वक जो है एक दूसरे की बात भी सुनी जा रही है। दो के बीच में टक्कर बताई जा रही है कि बीजेपी और समाजवादी और कांग्रेस के जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं, सुनीता वर्मा और अरुण गोविल के बीच में, आपको क्या लगता है? देखो, जहाँ का बंदा मैं रहने वाला हूँ, वहाँ तो जो प्रचार जो हो रहा है और जो सुनने में आ रहा है, ठीक है नहीं, तो वर्मा जी का जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? असल में उधर जो है ना, ज़्यादातर हमारी मेजोरिटी इस टाइप की है, तो उधर सुनने में ही आ रहा है। अब वो कहते हैं ना, जिस एरिया में जाओगे तो उधर के ज़्यादा सुनने को मिलेगा। अच्छा, मतलब एरिया एरिया बटा हुआ है। हाँ। बीजेपी का अलग है, समाजवादी का अलग वोटर है। कहते हैं ना कि आप मेरे भाई हो तो आपकी वाह वाह, और वो मेरी बहन है तो मेरी उनकी वाह वाह। वो वाली कहानी चल रही है सर। तो ये जो राम जी वाली इमेज लेके आए हैं मेरठ में गोविल साहब, उसका कुछ असर पड़ रहा है यहाँ पे? देखो, एक्टर्स पहले भी आए थे और चेहरा नहीं बोलता, बंदे का काम बोलता है। और जो पार्टी के अकॉर्डिंग जो है ना, वो आपको मालूम ही है, 10 सालों में कुछ ना कुछ करके दिखाया। ऐसी बात नहीं है कि मैं खामेगा झूठ बोलूँ कि जी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बेकार की बात है। सब काम हुआ, बढ़िया हुआ है। काम हुआ है। हाँ, मेरठ में सबसे बढ़िया जो गाड़ियाँ पहले चोरी हो जाती थी, वो बची हैं। मतलब बीजेपी की सरकार में काम हुआ। सब बढ़िया हुआ है। अच्छा, लेकिन आप बता रहे हैं वहाँ वर्मा जी का माहौल है। देखो, मैंने आपसे क्या कहा, जिस जगह भी एरिया में जाओगे सब अपने अपने भाई की जिंदाबादी कर रहे हैं। अच्छा, तो बटा हुआ है, मतलब मुस्लिम और दलित वोटर अलग है, हिंदू वोटर अलग है। सब एक तरह, सब हमें मालूम है और आपको मालूम है सर, लास्ट में एंड जो होना है वो बीजेपी की गवर्नमेंट आनी है। अच्छा, ऐसा कैसे? देखो, काम बोलता है सर जी। अब पब्लिक फ्री में राशन भी खा रही है, ऐसी बात नहीं है, फ्री में राशन मिल रहा है। वो भी भाई, अगर इसको देख के अगर देखा जाए तो बहुत फैसिलिटी है। जैसे हमारी भाभी जी ने बोला है, बच्चों की एजुकेशन भी फ्री चल रही है और राशन भी फ्री चल रहा है। बंदा रात को आराम से आता, आराम से जाता। पहले डर लगता था कि किधर को जाएंगे तो यार कोई मैटर ना हो जाए, कहीं जान से हाथ ना धोना बैठ जाए, लुट जाए। तो आप दिल खोल के होता है। मेरठ के अंदर अपना साफ सफाई भी है, कोई बेधड़क वाली बात नहीं। लेकिन एक आरोप विपक्ष ये लगाती है कि जो बीजेपी के राज में जो है मुस्लिमों पे बड़े अत्याचार होते हैं। भाई साहब, एक बात बताओ, जब मैं सही चल रहा हूँ तो मुझे कौन छुएगा? जब मैं सही चल रहा हूँ तो मुझे कौन छुएगा? जब मैं गलत होऊंगा तो मुझे हर कोई छुएगा। तो जिन पे अत्याचार होते हैं कुछ कर रहे हो? उनका बात सब देखो, असली तो बात देखो किसी को भी नहीं पता चलती। असली बात किसी को नहीं पता चलती। जो हम आंखों से देख रहे हैं ना, जो दिखाई दे रहा है उसी को सच माना जा रहा है। बढ़िया चल रहा है काम, मतलब सरकार का? हम तो देखो जी, कैंट एरिया में हमारे तब से तो बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे कैंट एरिया में। और कैंट में क्या, पूरे मेरठ शहर में मोदी कुछ भी नहीं है। ऊपर कहाँ तक? अरे जो वो बैठा है, जो परवरदिगार कर की देता, बात कर रहे हैं। हाँ, वो फौरन कर देता मेरा काम। हाँ। तो मुझे जरूरत क्या है इनकी? अच्छा। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं तो अल्लाह से कहता हूँ जो कुछ कहता हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी है। भी मोदी जी 1-2 दफा और आएंगे, ये भी मेरा दावा है। 1-2 दफा और आएंगे? हाँ, और आएंगे। अभी नहीं आएंगे, योगी जी भी आएंगे, मोदी जी सिर्फ 2 दफा, ये मेरा वादा है और पक्का कह रहा हूँ, 2 दफा और आएंगे। अच्छा, हाँ, फिर जाके होगा बदलाव? फिर तो खत्म कहानी इनकी। अच्छा, ये 14 से पहले का क्या बता रहे थे आप? 14 से पहले ये बता रहा था, ये बाजार भी खूब कमा रहा था और मैं भी चाय बेचता हूँ मैं भी। अच्छा। हाँ, हाँ। 14 के बाद बिल्कुल खत्म है काम, पूरे बाजार का और मेरा भी। चाय वाले का काम मंदा पड़ गया? बहुत ज्यादा। जब बाजार में काम नहीं होगा तो चाय कौन बेचेगा, कौन पिएगा?
कितने की बिक्री है आजकल एक चाय? 10 रुपए की। हम्म। बाकी सब चीज महंगी। मैं चाय के लिए पैसे बढ़ाने कहता हूँ तो दुकानदार कहते हैं कि तुम्हारा क्या महंगा हुआ। अच्छा, बताओ। चीनी महंगी नहीं हुई? वही उनको नहीं समझ आती ना, गैस कितनी महंगी हो गई। हाँ, गैस महंगी। हाँ, अभी इतना महंगे करने के बाद फिर थोड़ा सा डाउन कर दिया, फिर बढ़ा देंगे इलेक्शन के बाद। तो पहले आप 2014 में कितने की चाय बेचते थे? 3 रुपए की। उस टाइम बहुत बढ़िया कमाई थी। 10 साल में 7 रुपए बढ़ा दिए चाय पे। हाँ, 3 रुपए की चाय में बहुत बढ़िया पैसा कमाया मैंने। अपना मकान भी बना लिया, स्कूटर भी, ये भी वो भी। अब मैं कर्जदार हूँ 50,000 का। अच्छा, और अब आप कह रहे हैं 2 बार मोदी जी और आएंगे? और आएंगे, मैं 1 लाख का कर्जदार हो जाऊंगा फिर। तो फिर जाके आप कमाई होगी आपकी आगे? हाँ? मतलब 10 साल बाद कमाई होगी? जिंदा रहूं ना रहूं। अरे मतलब आपकी जो आगे बच्चे हैं 10 साल बाद बच्चे कमाई सबकी होगी? शादी हो गई, एक रह गई, उसकी बेटी की भी होने वाली है। एक बेटी की शादी हो गई, 3 की। आपके मतलब अच्छे दिन जो है 10 साल बाद आएंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं यूं नहीं कह रहा, उससे पहले से बढ़िया सा टाइम। अब नहीं, अब तो और बेकार होता जा रहा है। अच्छा, अब मतलब मोदी जी के बाद भी अगर कोई आएगा तो और बेकार ही उससे करेगा? भी बेकार आएगा। अच्छा। देखो नया झंडा आएगा ना कभी, हाँ। जब कुछ सुधार आएगा यहाँ। नए को किसी को मौका नहीं देते, कोई आना नहीं चाहता नया। तो केजरीवाल कैसे हैं? वो भी बेचारे सही थे, उन्हें बंद कर दिया। उन्हें बंद कर दिया, क्यों करा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो टीवी की न्यूज़, इसकी न्यूज़ देखता ही नहीं। मैं तो अपने काम में लगा रहता हूँ। एक चाय वाला कह रहा है कि महंगाई जो है बेतुकी हो गई भाई साहब। 500 रुपये लेके जाता हूँ, इतनी सी सब्जी आती है, ये वो कुछ नहीं। 500 रुपये में थोड़ी सी सब्जी, थोड़े से फल फ्रूट, वो भी कभी ले आया कभी नहीं। 500 नोट पता नहीं चलता। महंगाई ने बहुत बुरा हाल कर रखा है, इतना बुरा हाल कि गरीब आदमी का तो बस गरीब ही है, उभर नहीं सकता वो। बहुत बुरा हाल है भाई साहब, मुझे पता है। इतना बुरा हाल है बाजार का, बाजार वालों को। मेरे से बड़े जो दुकानदार हैं उनके दिल जानता है कि वो कैसे कर रहे हैं दुकान का काम अपनी। ऑनलाइन के ऊपर जो प्रमोशन हाँ, करा है, ऑनलाइन प्रमोट जो करा है ना, उसका मुख्य कारण ग्राहक ही नहीं आ रहे ऑनलाइन बाजार में। बहुत ज्यादा वो है, और इसके ऊपर देखो पता होने के बाद भी वर्क नहीं हो रहा है। ये थोड़ी सी बात मतलब वो है, आउट ऑफ क्वेश्चन है कि सब हमारे को पता है, हम अवेयर हैं इस चीज़ से कि ऐसा हो रहा है, तब उसके बाद भी उस पर वर्क नहीं हो रहा। ये समझ नहीं आता। ऑनलाइन हमें पता है हमें नुकसान कर रही है, और मोदी जी को पता है, जब इन्होंने लाए थे, लॉन्च करा था, ये अब जब हमारा जैसे नोटबंदी करी थी तो पता था ऐसा नुकसान होगा, जीडीपी गिरेगी, तब भी इसको करा, इन्होंने लागू करा। तो ये चीज़ समझ से परे है हमारे, ऐसा क्यों करा गया? जब आपको पता है कोई आप काम कर रहे हो, उससे नुकसान होगा देश को, तो आपने ऐसा क्यों करा? ये बात समझ नहीं आती हमको। और इतने उनके पास तो बंदे हैं सब, तब ऐसी गलती हुई है उनसे। इस बारे में क्या कहें हम आपसे? ये बताइए, इस सरकार में पिछले 10 सालों में विपक्ष ऐसा कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है सबसे पहले, और बेरोजगार लोग हुए हैं। कुछ फायदा तो नजर नहीं आ रहा मुझे। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे सरकार ये अच्छी नहीं लगी, सीधी बात ये है। यहाँ पे तो उन्होंने जो कैंडिडेट को खड़ा किया, बता रहे हैं भगवान राम की इमेज लेके आए हैं। वो एक इंसान है, भगवान राम को उसको कैसे कंपेयर कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। एक इंसान को भगवान के रूप में आप कैसे देखना चाहते हो? मैंने इस बात को समझती। ठीक है, वो कैंडिडेट अच्छा है, वो बॉम्बे से आया है, क्या पता क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम उसे जानते तो नहीं है। उसका रूप ही तो देखा है टीवी पे, और तो कुछ नहीं देखा। असली जिंदगी में वो क्या है हमें क्या पता। और बाकी ये कि यहाँ महापौर रह चुके हैं, वो भी कैंडिडेट हैं इस बार। वो बादू वो मैं उसको जानती नहीं ना, मेरा उसने कभी काम किया। हाँ, संगीता वर्मा की बात कर रहे हैं। आप किसको देंगी वोट जब आपको दोनों बाजू लग रहे हैं? मुझे सरकार ही नहीं अच्छी लगती भाई। मैं तो किसकी सरकार अच्छी लगती है? मैं किसकी सरकार बताऊं? मुझे सरकार नहीं अच्छी मतलब लगती। आपने तो यहाँ सब देख लिया, सबकी देख लिया, यहाँ बसपा भी देख लिया, सपा भी देख लिया। भाई मुझे फंसाओ मत। नहीं, बीजेपी की तो है ही। मतलब कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर काम कर रही है? योगी की जो यूपी में है योगी, मुझे वो अच्छी सरकार लग रही है अपने यूपी को। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मुझे योगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मोदी जी? मुझे योगी पसंद है। हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पसंद नहीं? योगी पसंद रहेगा मुझे। प्रधानमंत्री अगर योगी बने ना, मुझे अच्छे लगेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री अगर योगी बने तो वो मुझे अच्छे लगेंगे। मुझे मोदी नहीं पसंद है। अच्छा, कुछ विशेष नाराजगी है उनसे? नहीं, नाराजगी क्या है? बेरोजगार चली, महंगाई, हम लोग कॉमन मैन है, हम लोग कॉमन लोग हैं, हमारे पैसा इतना नहीं है, हम कहाँ से अर्न करें उनके लिए? पैसा कहाँ है हमारे पास में? बताइए, है पैसा? नहीं है। सब्जी लेने जाओ तो इतनी महंगाई, सिलेंडर लो तो महंगाई, पैसे तो पूरे हो नहीं पाते। बहुत ही ज्यादा मुख्य कारण जो है ना, मतलब
कारोबार जो है डाउन है। इस ये मुख्य कारण है। इसी वजह से लोग बाग थोड़ा से सरकार के खिलाफ है। कारोबार किस वजह से डाउन हो रहा है? सर इस बारे में हम क्या कहें आपको? नहीं नहीं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेन रीज़न है, बिल्कुल ये तो है ही, ये तो मुख्य कारण है। बाकी जीएसटी वगैरह भी कहते हैं सब, जीएसटी का भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं है प्रभाव है इस चीज़ का भी। सरकार कहती तो है जीएसटी का सरलीकरण करेंगे, पता नहीं जब होगा तो सर तभी तो कह सकते हैं इस बारे में, पहले कैसे कहते हैं इस बात को? अगर करेंगे तो अच्छा है। अच्छा, वो कहते हैं कि अब जो है कोई भी विदेशी मतलब ताकत जो है हम पे आंख नहीं दिखाती है। 370 हमने हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। सर कह रहे हैं इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हमने। अगर आप वो क्या कहते हैं आप मंदिर बनाया तो उसमें क्या बेनिफिट है, हम लोगों को क्या बेनिफिट है बताइए? इसमें कोई हम लोगों को तो बेनिफिट नहीं है। एज अ आम पर्सन, नॉर्मल पर्सन वगैरह की सोच तो उससे तो भारी है ना। कह रहे हम हैं देश की जो मेजॉरिटी पब्लिक है उनकी आस्था का एक केंद्र था, वो हमने तैयार कराया जो वादा किया था। चलो वो अच्छी बात है, उस बात को हम वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बट ओवरऑल जो है जो कॉमन पर्सन है उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। उनको तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है ना। सरकार कह रही है फ्री राशन हम लोगों को बांट रहे हैं। सर जी फ्री किसी को नहीं चाहिए, फ्री लेके कोई खुश नहीं होता। समझदार आदमी, अच्छा आदमी कोई फ्री लेके खुश नहीं होता, कोई भीख लेना पसंद नहीं करता। मेन उनको कार्यवर दो, उसके ऊपर भर करा जाए, वो बेटर है ना कि आप उनको फ्री राशन दे के उनको वो खुश करें, सेटिस्फाइड करें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जब विपक्ष सरकार से सवाल करती है कि 10 साल पहले महंगाई कम थी और अब ज्यादा है, सरकार हर बात नकार देती है, कहती आमदनी भी तो लोगों की बढ़ी है जितने महंगाई बढ़ी है। सर इस बारे में क्या कह सकते हैं आप? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है मेरे को लगता है महंगाई और उसका पहले ratio क्या है? पहले खुशहाली ज़्यादा थी, हाँ। आजकल नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले कारोबार ज़्यादा अच्छा था, अब मुझे लगता है डाउन है। पहले जो है खुशहाली नज़र आती थी, अब तो बस अपने अपने में ही सिकुड़ गया आदमी। प्रेम प्यार भी कम हुआ है, कहीं ना कहीं डिवाइडेशन ज़्यादा हुआ है। ये तो मुझे लगता है पहले नहीं था। बट गए हैं लोग अलग अलग धर्म आपस में डिवाइडेशन बहुत हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले प्रेम प्यार ज़्यादा नज़र आता था, अब नहीं नज़र आता इस टाइप का। बाकी कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, हम ये बात नहीं कहेंगे कि कुछ फेवरेबल भी हुए हैं, पब्लिक के हित में भी हुए हैं। जैसे कि आयुष्मान योजना है, उसका पब्लिक फ़ायदा उठा रही है, वो अच्छा है। और इसके ऊपर वर्क भी होना चाहिए, मेडिकेशन के ऊपर वर्क होना चाहिए। क्योंकि जो है जो आप कह रहे हैं कि 5,70,000 साल का जो उन्होंने करा है वो भी अच्छा लगा मुझे। कुछ डिसीजन जो है कुछ अच्छे भी हैं, वही वाली बात है कि कुछ फेवरेबल भी हैं, कुछ नुकसान भी कर रहे हैं। विपक्ष किस तरीके के वादे कर रही है कि हम आ गए सरकार में तो 1 लाख रुपए सालाना देंगे महिलाओं को? सर जी उस बारे में कोई कमेंट नहीं है, वो पता नहीं देंगे नहीं देंगे, वो देखो बेकार की बात है। ऐसे तो 15 लाख रुपए मोदी जी भी दे रहे थे, हम इस बारे में क्या कहें? वो बाद में तो लेकिन अमित शाह जी ने कह दिया कि वो जुमला था। वो जुमला ही नजर आया, अब इनका भी जुमला ही नजर आ रहा है, क्या होगा पता नहीं। इनके मैडम के सहारा कंपनी में पैसे डूबे हुए हैं। अभी तक मुझे पैसा कोई नहीं मिला हुआ। अब वो कहते हैं, अमित शाह कहते हैं हाँ हम दे रहे हैं, पोर्टल वो बना स्टेट कर दिया। अभी तक 4-5 महीने हो गए, एक चवन्नी तो आई नहीं मेरे बैंक में। और कम से 3-4 लाख रुपए मेरे पे फंसे हुए हैं, 3 लाख फंसे हुए हैं मेरे। मैं क्या करूं? मैं इस सरकार को क्या करूं? मैं बताइएगा, मुझे करना है सरकार? ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए जहाँ गरीबों का पैसा मार के बैठ गई हो सरकार। और मैम सारा कंपनी वाला जो घोटाला था वो तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था, भाजपा की सरकार में थोड़ी हुआ है। उसके ऊपर सरकार को मतलब सरकार को सारे डिसीजन जब प्रधानमंत्री ले रहा है तो प्रधानमंत्री कौन क्या करेंगे? क्या करेंगे? और अमित शाह कौन है? क्यों बैठा हुआ है उस गद्दी पे? गृह मंत्री है, उनका ये काम थोड़ी है कि वित्त मंत्री से बात जिम्मेवारी क्यों ली? फिर उन्होंने जिम्मेवारी क्यों ली? अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो मुझे जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। वो 1 साल से बेवकूफ बना रहे हैं अमित शाह। क्यों बना रहे हैं बेवकूफ? हमारा पागल बैठे हुए हैं, हमारा पैसा तो लेके बैठ गए। दे रहा हूँ। आपका गुस्सा जायज है, पर इस चीज को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। पर वो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, इस टाइम भाजपा की सरकार है। लेकिन सरकार से नहीं, सरकार जो एट अ टाइम सरकार है ना, मुझे उससे मतलब है। मुझे उन्होंने क्या क्या नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने आ जाएंगे पैसे तो उनको खुशी होगी, ऑब्वियस है। पैसे मारे गए, मुझे पैसे पसंद लगाए नहीं हैं, आगे का भविष्य को सोच के लगाए हैं, और उनको पैसे नहीं मिले तो परेशान है। कहना है कि भले घोटाला सरकार कांग्रेस की सरकार में हुआ, लेकिन बीजेपी तो गारंटी देती है ना हर चीज की, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो उनको गारंटी है इनके पैसे आ जाएंगे? खिलाफ भी हो जाती, फिर मैं कांग्रेस के खिलाफ होती। ये तो मौजूदा बता रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार, हम तो सवाल उसी से करेंगे ना जो सत्ता में है। अब अगर सरकार चेंज हो जाती है, एक बताओ, एक 370 अगर कश्मीर से हटा सकते हैं तो पैसे क्यों नहीं दे सकते? वो दे सकते हैं, कहाँ गए पैसे इतना सारा? ये तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना है। ये कह रहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया है। क्या करूं मैं? उस पे टोल लगा हुआ है भाई साहब, वो फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी है। उस पे आप जाते हो तो 300-400 आपको 250 रुपए देना पड़ता है। और ये जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल बनेगी, तो वो कह रहे हैं आम आदमी का पैसा तो दिलवा दो। आम आदमी पता दो, जो भी ट्रेन में जाएंगे पैसा नहीं हो, ट्रेन में क्या करेंगे?
बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है इनको गारंटी है पैसे मिलने की? नहीं, इनको तो कह रहे हैं ना हमें बीजेपी में गारंटी है ना कांग्रेस में। जो मेरा पैसा देगा मुझे उसकी गारंटी है। वो मुझे तो लगता नहीं पैसा मिलेगा। इनका टूटा है ना, इन्हें तो अपना विश्वास वापस पाना है। विश्वास दिलवाया प्रधानमंत्री ने, क्यों अमित शाह ने विश्वास दिलवाया हम पैसा देंगे, ये करेंगे। इतना दिन हो गए परेशान होते होते, परेशान प्रताड़ित हैं। राहुल गांधी ने ये अपने उसमें लिखा है कि हम सबका पैसा वापसी देंगे। किस बात के लिए? उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। तो आने नहीं देता है, उसे तो पप्पू बना दिया इन्होंने, बेवकूफ बना रखा है राहुल गांधी को इन्होंने। वो कुछ बोलता है उसे बोलने नहीं देते, उसे कभी बंदर कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। उसको तो पागल बना दिया राहुल गांधी को, तो वो तो पागल बना दिया। आप सरकार उसके पक्ष छोड़ो, जैसे वो एक लेमैन की तरह बोल रही हैं कि उनके पैसे डूब गए हैं, उनको मौजूदा सरकार से उम्मीद है, लोगों ने चुना है सरकार को। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से क्या पता मैम की बात आपके वहां तक पहुंचे, सरकार तक, क्या पता उनका पैसा वापसी आए। आम आदमी का, गरीब आदमी तो परेशान ही हो गया ना इस चीज में। पैसे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी को फर्क पड़ा है। तो ये बताओ ना, आप तो चलो मुझे लगता है दिल से समर्थित हो बीजेपी के। हम तो भक्त हैं, है ना, भक्त हो, चलो मान लिया। अब वो जो आदमी, उन्होंने कभी बीजेपी को वोट दिया होगा, कभी कांग्रेस को वोट दिया होगा, लेकिन आज वो सरकार से डिमांड कर रही है कि भाई उनका जो डूबा हुआ पैसा है वो भी तो दो, तभी तो सरकार पे भरोसा होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से आज ये कहना चाहते हैं, आपकी बात, मैडम की जो ये बात है, ये सरकार तक पहुंचे और इनका जो पैसा बकाया वो सरकार इन्हें दे। चाहे भविष्य में बीजेपी की सरकार बने, चाहे भविष्य में कांग्रेस की सरकार बने, जो जिसका पैसा बकाया वो उनका पैसा मिले। सही, अब सही कह रहे हैं। पागल बना रहा है अमित शाह, बना रहा है पागल। अब देंगे, उसके बाद देंगे, इलेक्शन होंगे, उसके बाद इलेक्शन के बाद तो राजा बन जाएंगे, फिर क्या देंगे, फिर तो खत्म पैसा। जिसको देना था वो इलेक्शन से पहले देता पैसा, अब तो इलेक्शन खत्म, पैसा खत्म। भूल जाती है सरकार इलेक्शन, भूल गया, इलेक्शन खत्म हो गए, जीत गए तो राजा बन गए, अब क्या जरूरत पड़ी है ना देने की। पर मुझे तो ये तक पता लगी है कि जो राशन बटा है इतना सारा वो सबने ही लिया है, बीजेपी की सरकार ने। हमारे कार्ड नहीं बने हुए, किसने कहा कार्ड बन रहे हैं? कार्ड तो बनते ही नहीं है, हम चक्कर लगा के आ गए, हमारे तो नहीं मिले। तो मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर जो वर्क करा गया है वो अच्छा लगा, मैं उसके फेवर में हूँ, और इसके ऊपर और अच्छा वर्क होना चाहिए, क्योंकि ये एक काम ऐसी अच्छे अनहोनी होते होती हैं है जो बंदे पे आती है, अचानक से आती है, इसका बंदा प्रिपेयर नहीं होता, तो इसके ऊपर वर्क होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड जो वो सरकार के अच्छे काम गिना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जिन चीजों में कमी उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही तो बताना चाह रहा हूँ कि जो आप अब सर्वे कर रहे हैं, जो जो कमियां आपको नोटिस करी जा रही हैं, क्या पता ये हमारी सरकार देखे आपके चैनल के क्या माध्यम पता, से। आपकी तो चलो आपने बोल दिया, अब वक्त हो तो आप बोलो सरकार से कि भैया मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो जो देखिए आपका जो वोटर नाराज है, भाजपा का जो वोटर नाराज है, उनकी समस्या दूर करी जाए। जैसे हमारे मैडम की समस्या है कि सारा ग्रुप का जो पैसा है वो उनका अटका हुआ है, वो उसे दूर करा जाए। दूसरी इनकी समस्या बेरोजगारी की है, उसे भी दूर करा जाए। तीसरी इनकी समस्या ये आ रही है कि अब जो लोगों पे पैसा है वो कम होता जा रहा है, किसी वजह से व्यापार कम होता जा रहा है। अगर बाजारों में व्यापार नहीं होगा, अगर ऑनलाइन काम अपनी जीएसटी और उसके देखते हुए आप अपने प्रॉफिट के माध्यम से आप अपने बाहर की कंपनियों को इस्टेब्लिश करेंगे वो एज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो वो गलत है। आप बाजारों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर बाजार बढ़ेंगे तो आम आदमी की ग्रोथ होगी, आम आदमी की ग्रोथ होगी तो बाजार में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खर्च भी करेगा, खर्च करेगा तो उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये अपनी सरकार से इनके सवाल हैं और आम आदमी के भी सवाल हैं। लोगों तक आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।